So guys, let's start the lesson, the sermon at Banaras. Before you before starting the lesson, first of all, we would like to, have a glance, on before you read. चलिए before you read के बारे में पढ़ लेते हैं. Activity. यूज डिक्शनरी, एक डिक्शनरी का यूज करें. आर आस्क योर टीचर से, तो अपने टीचर से पूछें, है ना. हेल्प एज यू डिस्कस, जब आप चर्चा करें. द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ग्रुप, जब ग्रुप में फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन प्रश्नों के बारे में, है ना, चर्चा करें तो अपने शिक्षक से हेल्प ले सकते हैं या लें. व्हाट इज सरमन, सरमन क्या होते हैं, या सरमन क्या है, धर्मोपदेश क्या है. सरमन का मतलब ये होता है धर्मोपदेश. इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ लेक्चर, इज इट माने क्या यह है, डिफरेंट माने अलग, फ्रॉम अ लेक्चर क्या यह किसी लेक्चर से अलग है. आर टॉक अथवा माने लेक्चर अथवा किसी बातचीत से अलग है. कैन दिस वर्ड आल्सो बी यूज्ड इन अ नेगेटिव वे, या कैन दिस वर्ड क्या यह शब्द जो है तो बी यूज किया जा सकता है इन अ नेगेटिव वे माने नकारात्मक तरीके से. क्या इस शब्द को नकारात्मक तरीके से भी यूज किया जा सकता है. ठीक है. और एज अ जोक अथवा किसी जोक के रूप में या किसी मजाकिया ढंग से भी क्या इसको इस्तेमाल किया जा सकता है ना. एज इन माई मदर सरमन अबाउट गेटिंग माई वर्क डन ऑन टाइम. एज जैसे कि माई मदर्स सरमन, जैसे कि मेरी माँ का मेरे काम को समय पर करने का जो सरमन हो, उपदेश हो, है ना. तो क्या इस प्रकार से भी इसको यूज किया जा सकता है. फाइंड आउट पता लगाइए. द मीनिंग, अब यहाँ यूज किया जा सकता है मतलब एक रेफरेंस दिया है कि क्या इसको मजाकिया ढंग से भी या ऐसे भी बोला जा सकता है. फाइंड आउट यानी पता लगाइए द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, दिए गए शब्दों की मीनिंग एंड फ्रेजेज, और जो वाक्यांश दिए गए हैं गिवन नीचे इन द बॉक्स यानी बॉक्स में. जैसे पहला शब्द यहाँ दिया है एफेक्टेड विद, एप्लीकेटेड विद. एप्लीकेटेड विद का मतलब ये होता है पीड़ित होना, है ना, या कॉज पेन. एक वर्ड है बी कंपोज्ड, तो बी कंपोज्ड का मतलब होता है बी अंडर कंट्रोल यानी नियंत्रण में होना. डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन का मतलब होता है डीप सारो यानी गहरा दुख. लेमेंटेशन, लेमेंटेशन का मतलब होता है एक्सप्रेस ऑफ सारो माने दुख व्यक्त करना, विलाप करना टाइप. प्रोक्योर, प्रोक्योर का मतलब होता है किसी चीज़ को माने पाना, है ना, टू गेट. बी सब्जेक्ट टू, तो बी सब्जेक्ट टू का मतलब होता है एफेक्टेड बाय यानी किसी चीज़ से प्रभावित होना. सो आगे चलते हैं. हैव यू हियर्ड, क्या हैव जब शुरू में लग जाता है तो उसका मतलब हो जाता है क्या. तो हैव यू हियर्ड, क्या आपने हियर्ड यानी सुना है, क्या आपने सुना है. आप द सरमन माने धर्मोपदेश को क्या आपने सुना है. सॉरी, हैव यू हियर्ड ऑफ द सरमन ऑफ माउंट, क्या आपने सरमन ऑफ माउंट के बारे में सुना है. सरमन ऑफ माउंट, ठीक है. तो यहाँ मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि सरमन ऑफ माउंट जो है तो ईसा मसीह द्वारा कही गई बातें हैं या उपदेश हैं. ठीक है. फिर आगे लिखा हु डिलीवर्ड इट, इसको किसने डिलीवर कर दिया यानी किसने डिलीवर किया, किसने दिया, ईसा मसीह ने दिया. हु डू यू थिंक, आप किसे सोचते हैं डिलीवर्ड मैंने उपदेश दिया, अ सरमन या धर्मोपदेश दिया एट बनारस, बनारस में, तो भगवान बुद्ध ने दिया या गौतम बुद्ध ने दिया. ठीक है. तो लेट्स प्रोसीड. गौतम बुद्ध 563 BC टू 483 BC यानी 563 बिफोर सेंचुरी से ईसा पूर्व से लेकर के 483 ईसा पूर्व तक, है ना, उनका जो समय था. तो गौतम बुद्ध जो ने बिगन मैंने शुरू किया लाइफ यानी ज़िंदगी एज अ प्रिंस, एक राजकुमार के रूप में, यानी वो कुल मिलाकर के राजकुमार थे जिनका नाम नेम्ड मैंने नाम था सिद्धार्थ गौतम, जिनका नाम सिद्धार्थ गौतम था. यानी भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध जो है ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक राजकुमार के रूप में की जिनका मैंने नाम सिद्धार्थ गौतम था. इन नॉर्थर्न इंडिया, उत्तर भारत में एट 12 साल की अवस्था में ही वाज सेंट, उन्हें भेज दिया गया
अवे दूर फॉर स्कूलिंग विद्यालय में अध्ययन करने के लिए। इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर, हिंदू माने हिंदुओं के सेक्रेड पवित्र स्क्रिप्चर्स माने शास्त्रों, यानी हिंदुओं के पवित्र शास्त्रों या पुराणों का अध्ययन करने के लिए उन्हें 12 वर्ष की अवस्था में कहाँ भेज दिया गया, स्कूल भेज दिया गया या विद्यालय भेज दिया गया, ठीक है। एंड और फॉर 4 years लेटर, और 4 साल के बाद ही रिटर्न होम, वो घर लौटे। काहे के लिए घर लौटे? टू मैरी, शादी करने के लिए। प्रिंसेस माने राजकुमारी से, और एक राजकुमारी से शादी करने के लिए वो माने 4 साल के बाद घर वापस आए। दे हैड अ सन, उनका एक बेटा भी था। दे हैड अ सन, उनका एक बेटा था। एंड और लिव्ड फॉर 10 years, और 10 साल तक रहे। एज बीफिटेड रॉयल्टी, यानी शाही ज़िंदगी जीना, यानी बीफिटेड रॉयल्टी माने शाही ज़िंदगी, माने वो शाही ज़िंदगी माने तकरीबन 10 वर्ष तक जीते रहे। एट अबाउट, लगभग एज एज ऑफ द 25, 25 वर्ष की अवस्था में, द प्रिंस, जो राजकुमार थे, हियर टू फोर शील्डेड, यानी उनको 25 वर्ष की अवस्था तक हियर टू फोर शील्डेड, शील्डेड का मतलब होता है बचाया गया या परिरक्षित किया गया। कहाँ से? फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, सफरिंग माने कष्टों से, ऑफ द वर्ल्ड, संसार माने संसार के कष्टों से उन्हें बचाया गया, यानी उनको माने ये प्रयास किया गया कि संसार के कष्ट को वे ना देख पाएँ। एट सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन, वाइल माने के दौरान, आउट माने बाहर, हंटिंग माने जब वो शिकार करने के लिए बाहर गए एक बार, तो उन्होंने क्या देखा? अ सिक मैन, एक सिक माने बूढ़े व्यक्ति को देखा। देन उसके बाद एन एज्ड मैन, एक माने सॉरी एक सिक मैन माने बीमार व्यक्ति को देखा। उसके बाद देन मैंने उसके बाद एन एज्ड मैन, एज्ड माने बूढ़े व्यक्ति को, उसके बाद बूढ़े व्यक्ति को देखा। देन उसके बाद अ फ्यूनरल प्रोसेशन, एक जनाजा उन्होंने देखा। जनाजा माने कोई मर गया था और उसके पीछे लोग जो है तो माने जा रहे थे, तो उस जनाजे को उन्होंने देखा। एंड और फाइनली अंततः अ मोंक, एक मोंक को देखा, सन्यासी को देखा, जो कि बिगिंग मांग रहा था। फॉर आर्म्स माने भीख, जो भीख मांग रहा था। इस प्रकार से उन्होंने जो है तो अचानक ये चीज़ें माने हंटिंग के दौरान देखी। एंड और फाइनली, अच्छा ये तो हो गया। दीज साइट्स, दीज माने ये जो साइट्स माने दृश्य, वो जो दृश्य देखे है ना, जैसे एक सन्यासी का भीख मांगते हुए, या एक जनाजे, एक व्यक्ति का मर जाना है ना, और माने क्या कहना चाहिए कि बीमार व्यक्ति को या बूढ़े व्यक्ति को जब उन्होंने देखा, तो दीज साइट्स, ये जो दृश्य थे, सो मूव्ड, सो इतना मूव्ड मैंने विचलित किए ही मैंने उनको, यानी गौतम बुद्ध को या सिद्धार्थ गौतम को, दैट की ही एट वंस, वो तुरंत वेंट आउट, चले गए, इनटू द वर्ल्ड, संसार में। काहे के लिए? टू सीख, खोजने के लिए। इनलाइटमेंट माने प्रबुद्धि या ज्ञान, इसलिए वो संसार में ज्ञान खोजने के लिए, ठीक है। इनलाइटमेंट का मतलब लिखा ही है ना, क्या? अ स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज, माने हाई स्पिरिचुअल नॉलेज माने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुरंत वो चले गए। कंसर्निंग द सारो ही हैड विटनेस, जो कंसर्निंग में संबंधित था, द सारो माने दुख, ही हैड विटनेस, जो उन्होंने विटनेस किया था, माने जिस दुख को देखा था, उस दुख को दूर करने के प्रयास से वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए चले गए। ही वंडर्ड, वो घूमते रहे, फॉर 7 years, 7 वर्ष, वो लगभग 7 साल तक, 7 वर्ष तक घूमते रहे। एंड फाइनली, और अंततः सैट माने बैठे, कहाँ बैठे? सैट डाउन में बैठे, अंडर अ पीपल ट्री, एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। वेयर, जहाँ पर ही वुड, जहाँ उन्होंने कसम ली या शपथ ली, टू स्टे माने रुके रहने का, है ना, ठहरे रहने का। कब तक? अनटिल, जब तक कि इनलाइटमेंट कम्स, जब तक उन्हें प्रबुद्धि या ज्ञान, या जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक उन्होंने शपथ ली कि वो वहाँ पर क्या है कि बैठे रहेंगे या वहाँ से हटेंगे नहीं। आगे क्या लिखा है? इनलाइटेड आफ्टर 7 days, माने 7 दिनों तक, 7 days माने 7 दिनों तक, है ना, के बाद जब उन्होंने इनलाइटेड हो गए, यानी जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त हो गया, तो ही रिनेम्ड द ट्री, तो ही माने उन्होंने, रिनेम्ड माने नाम, फिर से नाम रख दी, बदल दिया, द ट्री माने पेड़ को, उस पीपल पेड़ को उन्होंने बोधि ट्री, यानी प्रबुद्धि का पेड़ या बोधि ट्री के नाम से माने वो पेड़ अब जाना जाता है, यानी उन्होंने उस पेड़ का नाम बोधि ट्री रख दिया।
ट्री ऑफ विजडम, जिसे ट्री ऑफ विजडम ने जिसे बुद्धि का पेड़ या प्रबुद्धि का पेड़ माना जाता है। एंड और बिगन शुरू किया, एंड और बिगन शुरू किया टू टीच सिखाना, एंड और टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और शेयर माने बांटना, हिज न्यू माने नई, अंडरस्टैंडिंग माने समझ, और वो उन्हें जो ज्ञान अब प्राप्त हुआ था उस ज्ञान और बुद्धि को या समझ को उन्होंने लोगों में बांटना शुरू कर दिया या लोगों को ज्ञान देना शुरू कर दिया। एट दिस पॉइंट, एट दैट पॉइंट, उस बिंदु पर ही बिकेम नोन, वो प्रसिद्ध हो गए एज बुद्ध। और जब वो ज्ञान बांटना शुरू कर दिए, अब तक तो वो सिद्धार्थ गौतम थे, लेकिन वहाँ से जब वो ज्ञानी बन गए तब से वो क्या उन्हें जाने लगा बुद्ध, यानी बुद्ध के रूप में जाने लगा, है ना। अवेकंड, द अवेकंड और इनलाइटेंड, अवेकंड यानी जागृत, इनलाइटेंड यानी प्रकाशित, जागृत और प्रकाशित या यानी आत्मज्ञानी टाइप के व्यक्ति के रूप में उन्हें जाना जाने लगा। द बुद्ध प्रिएक्ट हिज फर्स्ट sermon एट द सिटी ऑफ बनारस। द बुद्ध यानी भगवान बुद्ध ने प्रीएक्ट यानी प्रचार किया, हिज फर्स्ट sermon अपने पहले धर्मोपदेश का, एट द सिटी ऑफ बनारस यानी बनारस शहर, यानी उन्होंने पहला जो धर्मोपदेश दिया था, है ना, वो कहाँ दिया? बनारस में दिया या बनारस शहर में दिया, जो कि कौन सा स्थान था? मोस्ट होली, मोस्ट माने बहुत ही, होली माने पवित्र, जो बहुत ही पवित्र स्थान था। ऑफ द डिपिंग माने डुबकी लगाने का, प्लेस माने स्थान, जो कि डुबकी लगाने का या स्नान करने का बहुत ही पवित्र स्थान था। ऑन द रिवर गंगा, यानी गंगा, जो गंगा नदी में, ये गंगा नदी में स्नान करने का या डुबकी लगाने का सबसे पवित्र स्थान था। दैट sermon हैज़ बीन प्रिजर्व, और दैट sermon जो उपदेश उन्होंने उस होली एरिया में दिया, तो दैट sermon वो उपदेश, वो धर्म उपदेश, हैज़ बीन प्रिजर्व्ड, उसे प्रिजर्व कर दिया गया, संरक्षित कर दिया गया, एंड इज गिवन और दिया गया है, हियर माने यहाँ, और जिस उपदेश को अब हम लोग पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पर दिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स माने होता है प्रतिकर्षित करना या रिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं। तो इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम, इसमें भगवान बुद्ध की बुद्धि, है ना, क्या करती होती है? दिखाई देती है। बुद्धि का हम लोगों को क्या किया जाता है? उस सद्बुद्धि के बारे में हम जो है तो यहाँ पर जानते हैं। अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, जो कि वन माने एक, इंस्क्रूटेबल माने एक गूढ़, है ना, काइंड मतलब प्रकार का क्या है? एक सफरिंग माने कष्ट, यानी गूढ़ प्रकार के कष्ट या एक गूढ़ कष्ट के बारे में उन्होंने यहाँ पर मैंने बताया है अपने उपदेश में या अपने sermon में, धर्मोपदेश में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। लिखा है, कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन, कीसा गौतमी के हैड था, पास था, एंड एक ओनली माने सिर्फ, सन माने बेटा। कीसा गौतमी के मात्र एक बेटा था, एंड ही डाइड, और वो मर गया। इन हर ग्रीफ अपने कष्ट में, सी वह, कैरीड द डेड चाइल्ड, कैरीड माने ले गई, द डेड माने मरे हुए, चाइल्ड माने बच्चे को। और जब उसने देखा कि बालक मर गया है ना, तो इन हर ग्रीफ माने हमारे दुख के, है ना, वो बच्ची को क्या की? ले गई। ठीक है, तो सी कैरीड द डेड चाइल्ड, वो सी कैरीड वो ले गई, द डेड चाइल्ड बने मरे हुए बच्चे को, टू ऑल हर नेबर्स, टू ऑल माने सभी, हर माने अपने, नेबर्स माने पड़ोसी, सभी अपने पड़ोसी जहाँ पर वो रहती थी वो पड़ोस के लोगों के पास, गांव में पड़ोस के लोगों के पास ले गई। आस्किंग, और उनसे पूछती, देम उनसे, काहे के लिए? फॉर मेडिसिन माने दवाई, और उनसे दवाई के लिए पूछती कि क्या कोई आप हमें दवाई दे देंगे कि हमारा बच्चा जिंदा हो जाए, ऐसा। एंड और द पीपल, लोग सैड माने बोलते, और लोग कहते कि सी हैज लॉस हर सेंस, सी यानी वह, हैज लॉस माने खो दिया है, हर सेंस माने ज्ञान, उसका ज्ञान खत्म हो गया है, या उसकी बुद्धि जो है तो भ्रष्ट हो गई है, वो पागल हो गई है, ऐसा लोग जो है तो, या उसने अपना आपा खो दिया है। द बॉय इज डेड,
है ना, इसलिए खो गई क्योंकि उसका बच्चा जो है, द बॉय जो लड़का है, इज डेड, मर गया है, इसलिए उसने अपना आपा खो दिया है। एट लेंथ कीसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट। हाँ, एट लेंथ कुछ देर के बाद कीसा गौतमी मेट मिली। कुछ देर के बाद कीसा गौतमी मिली। किससे मिली? अ मैन, एक आदमी से। कुछ देर के बाद कीसा गौतमी एक आदमी से मिली। हु रिप्लाइड, जिसने उत्तर दिया, टू हर, उसको, किसको? कीसा गौतमी की। जिसने कीसा गौतमी को उत्तर दिया, किसका उत्तर दिया? रिक्वेस्ट माने प्रार्थना। जिसने कीसा गौतमी के रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना का उत्तर दिया। क्या कहता है वो व्यक्ति? आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन। आई कैन नॉट, आई यानी मैं, कैन नॉट नहीं सकता हूँ, गिव देना, दी आपको, मेडिसिन दवाई, मैं आपको दवाई तो नहीं दे सकता। फॉर दाई चाइल्ड, फॉर यानी के लिए, दाई यानी आपके, चाइल्ड यानी बच्चे, आपके बच्चे के लिए मैं आपको दवाई तो नहीं दे सकता। बट लेकिन आई, मैं, नो जानता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ, अब फिजिशियन मैंने एक डॉक्टर को मैं जानता हूँ, हु कैन, जो ऐसा कर सकता है, जो आपके बच्चे को दवाई दे सकता है। एंड और द गर्ल सेड, जब मैंने उस व्यक्ति ने ऐसा कहा तो उस लड़की ने कहा, क्या कहती है? प्रे प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताइए, या मैं प्लीज प्रे टेल मी, है ना, मैं प्रार्थना करती हूँ, मुझे बताइए सर, महोदय जी, कि हु इज इट, कि ये व्यक्ति कौन है। एंड और द मैन रिप्लाइड, और उस आदमी ने उत्तर दिया, कहते हैं कि गो टू शाक्य मुनि द बुद्ध, है ना, गो माने जाइए, किसके पास जाइए? शाक्य मुनि बुद्ध, है ना। क्या उत्तर दिया? कि शाक्य मुनि बुद्ध के पास जाइए, गो जाइए शाक्य मुनि द बुद्ध। कीसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्ध एंड क्राइड। कीसा गौतमी जो थी तो रिपेयर्ड माने गई, किसके पास गई? टू द बुद्ध, भगवान बुद्ध के पास गई, एंड क्राइड, और रोने लगी, है ना, चिल्लाने, लोगों ने रोने लगी। क्या कहती है? लॉर्ड एंड मास्टर, लॉर्ड एंड मास्टर, यानी लॉर्ड माने होता है भगवान और मास्टर माने होता है स्वामी। तो कहती है कि स्वामी एंड लॉर्ड, गुरु जी या ईश्वर, हे भगवान, या भगवान, गिव मी अ मेडिसिन, द मेडिसिन, गिव मी माने मुझे दीजिए, द मेडिसिन, वो दवाई, दैट विल क्योर माई बॉय, दैट जो कि विल क्योर माने ठीक कर दे, माई चाइल्ड, मेरे बॉय, मेरे बच्चे को जो ठीक कर दे, ऐसी कोई दवाई दे दीजिए। द बुद्ध आंसर्ड, तो भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, आई वांट, मैं चाहता हूँ, अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। आई वांट, मैं चाहता हूँ, अ हैंडफुल मैंने एक मुट्ठी, मस्टर्ड मैंने सरसों का, सीड मैंने बीज, मुझे एक मुट्ठी सरसों का बीज चाहिए, या मैं एक मुट्ठी सरसों का बीज चाहता हूँ। एंड और व्हेन, जब, द गर्ल, लड़की, इन हर जॉय, हमारे खुशी के, प्रॉमिस्ड मैंने वादा कर दिया, टू प्रोक्योर, प्राप्त करने का या लाने का, इट मैंने इसे, और जब उस लड़की ने इस मैंने सरसों के बीज को लाने का वादा कर दिया या लाने के लिए तैयार हो गई, तो द बुद्ध हेडेड, तो बुद्ध ने आगे जोड़ा या बुद्ध ने आगे कहा, क्या? इन हर जॉय, अच्छा, द मस्टर्ड सीड, जो मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों का, सीड जो बीज है, मस्ट बी टेकन मैंने ले जाया जाना चाहिए या लाया जाना चाहिए, मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस, फ्रॉम मैंने से, अ हाउस मैंने घर, एक ऐसे घर से, वेयर जहाँ पर नो वन हैज लॉस अ चाइल्ड, नो वन मैंने जहाँ पर, या जहाँ पर नो वन किसी ने भी, हैज लॉस मैंने खोया हो, अ चाइल्ड मैंने एक बच्चा, किसी ने तो कोई बच्चा खोया हो, ना तो कोई हस्बैंड यानी किसी पत्नी ने अपने पति को खोया हो, नार पेरेंट्स, ना तो किसी माने बच्चे ने अपने पेरेंट माता पिता को खोया हो, अथवा आर फ्रेंड, अथवा ना ही किसी माने व्यक्ति ने अपने दोस्त को खोया हो, ऐसे माने घर से माने भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप जो है तो हमें मस्टर्ड सीड लाइए, यानी सरसों का बीज लाइए। अच्छा, तो पुअर कीसा, बेचारी कीसा गौतमी जो थी, तो नाउ अब वेप्ट, रोने लगी, वो सॉरी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, वेंट मैंने गई, कहाँ? फ्रॉम हाउस टू हाउस मैंने एक घर से दूसरे घर में गई, है ना। पुअर कीसा गौतमी, बेचारी कीसा गौतमी, नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, मैंने वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस में एक घर से दूसरे घर में
गई, एंड और द पीपल लोग पिटी से पिटिएटेड, है ना, पिटिएड, तो उसके ऊपर पिटिएड मैंने दया किए हर उसके ऊपर, एंड सेड और बोले, दया करके बोले, हियर इज मस्टर्ड सीड, हियर ये लो, हियर यहाँ पर है, या यह लो, मस्टर्ड मैंने सरसों का, सीड मैंने बीज, ये सरसों का बीज लो, टेक इट इसे लो, या मस्टर्ड सीड यहाँ है, टेक इट इसे ले लो, बट लेकिन वेन सी सैड आस्क्ड, वेन मैंने जब, सी यानी उस लड़की ने, कीसा गौतमी ने, आस्क्ड ने पूछा कि डिड असन, क्या असन कोई बेटा, आर डॉटर कोई पुत्री, और फादर कोई पिता, आर मदर डाई इन योर फैमिली, डाई माने खत्म हुए हैं, इन योर फैमिली आपके परिवार में, क्या आपके परिवार में, है ना, आपका कोई बेटा, कोई पुत्री, कोई पिता, कोई माँ, अथवा माने माने इनमें से कोई व्यक्ति, माने आपके परिवार में कोई खत्म हुआ है क्या, या मरे हैं क्या। जब ऐसा उसने कहा, पूछा, तो दे यानी वे लोग जिनके पास वो माने मस्टर्ड सीड मांगने के लिए गई थी, वो एंसर्ड हर, एंसर्ड उत्तर दिया हर, मैंने उसको, उन लोगों ने उसे उत्तर दिया, एलास हाय, अरे, द लिविंग आर न्यू फ्यू, कहते हैं कि द लिविंग जो जिंदा लोग हैं वो आर मने हैं, फ्यू मने बहुत ही कम, जिसको फ्यू मने थोड़ा, जिन्हें गिना जा सके, माने गिनती में बहुत कम है, बट लेकिन द डेड आर जो मर गए हैं लोग, वो आर मेनी बहुत सारे हैं, माने जिंदा लोगों की संख्या तो बहुत कम है, लेकिन मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। फिर कहते हैं डू नॉट रिमाइंड, याद मत दिलाइए, डू नॉट मत रिमाइंड, याद दिलाइए, अस हमें, हमें याद मत दिलाइए, आप अवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमारे डीपेस्ट, डीप डीपर डीपेस्ट सुपरलेटिव फॉर्म, है ना, तो डीपेस्ट ग्रीफ हमारे उस सबसे गहरे दुख के बारे में हमें याद मत दिलाइए, एंड और देयर वाज नो हाउस, और ऐसा कोई घर नहीं था, बट सम, है ना, जिसने कि बट सम माने कुछ, बिलव्ड माने प्रेमियों को या अपने माने भवनिष्ठों को या सगे संबंधियों को ना खोया हो, वन हैड डाइड इन इट, जिसमें कि वो मरे ना हो, तो मैंने ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ पर मैंने कोई मैंने उनका क्लोज व्यक्ति मरा ना हो। अच्छा, कीसा गौतमी जो थी, तो कीसा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस, जब कीसा गौतमी ने मैंने ये स्थिति देखी कि यहाँ पर तो कोई ऐसा है ही नहीं कि जिसके घर में जो है तो कोई न मरा हो, तो बेचारी कीसा गौतमी जो थी बिकेम माने हो गई वेरी माने चिंतित, एंड होपलेस और निराश हो गई, एंड सेट और बैठ गई, सेट डाउन बैठ गई, द वे साइड माने एक रास्ते के किनारे में, वाचिंग देखते हुए, द लाइट ऑफ द सिटी, लाइट ऑफ द सिटी शहर के प्रकाश को देखते हुए बैठ गई। एज दे फ्लिकर्ड अप, एज मैंने जैसे ही, दे यानी वे, कौन, वो जो प्रकाश था शहर का, वो फ्लिकर्ड अप मैंने जल उठते, एंड और वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और कुछ देर के बाद क्या हो जाते, एक्सटिंग्विश्ड मैंने बुझ जाते, एट लास्ट अंत में, द डार्कनेस ऑफ द मैंने कभी वो बुझते कभी जलते, ऐसा मैंने चलता रहा, एट लास्ट अंत में, द डार्कनेस ऑफ द नाइट, द डार्कनेस माने अंधेरा, ऑफ द नाइट माने रात का, रेन माने शासन करना, रेन एवरीवेयर माने हर जगह छा गया, अंत में माने चूँकि सभी लोगों ने अपने घर की बत्तियाँ जला दी, मैंने बत्तियाँ बुझा दी और वो सब सो गए, तो एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट माने रात की जो का अंधेरा था, वो रेन एवरीवेयर हर जगह बिल्कुल पसर गया, फैल गया, छा गया, एंड और सी हुआ कंसीडर्ड द फेट ऑफ मैन, उसने कंसीडर्ड मैंने सोचा, विचार किया, है ना, सी पोंडर्ड उसने माने मनन किया या सोचा, क्या, द फेट ऑफ मैन मनुष्य के भाग्य के बारे में, फेट माने भाग्य, ऑफ द मैन, ऑफ मैन मनुष्य के, मैन मनुष्य के भाग्य के बारे में सोचा, क्या, दैट की क्या सोचती है कि देयर लाइफ से फ्लिकर अप, कि जो मनुष्य है, देयर माने उनकी लाइफ जिंदगियाँ जो हैं तो फ्लिकर अप माने जलती हैं, एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन और बुझ जाती हैं, इसका मतलब मनुष्य जन्म लेता है और फिर से मर जाता है, एंड और क्या सोचा
सी थॉट, उसने सोचा, टू हर सेल्फ, स्वयं, और उसने मन में सोचा, खुद सोचा कि हाउ सेल्फिश, मैं कितनी स्वार्थी, आई एम, हाउ कितनी सेल्फिश स्वार्थी, एम हूँ, आई मैं कितनी स्वार्थी हूँ, इन माई ग्रीफ, मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हो गई हूँ। यानी कि ये भी नहीं जान पाई कि डेथ इज अ कॉमन टू ऑल, डेथ जो मृत्यु है इस कॉमन, एक सामान्य सी बात है, टू ऑल मन हर, माने मृत्यु तो सबके लिए बराबर है। एट, फिर भी, इन दिस वैली ऑफ डिसोल्यूशन, है ना, इन दिस वैली ऑफ डिसोल्यूशन का मतलब वीरानी घाटी, इस वीराने संसार में, है ना, देयर इज अ पथ, एक रास्ता है, दैट जो कि लीड माने ले जाता है, दैट लीड्स जो ले जाता है, हिम माने उसको, है ना, टू इमोर्टलिटी माने अमरता, एक रास्ता है जो मनुष्य को अमरता की तरफ ले जाता है। हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, और ऐसा व्यक्ति, हु माने जिसने, हैज सरेंडर कर दिया हो, समर्पण कर दिया हो, ऑल सेल्फिशनेस, सभी माने अपने, अगर ऐसा व्यक्ति जिसने अपने पूरे स्वार्थ का समर्पण कर दिया हो, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं कि एंड सी थॉट हर सेल्फ, और उसने अपने मन में सोचा कि हाउ सेल्फिश आई एम आई इन माई ग्रीफ, अपने दुख में मैं कितनी स्वार्थी हो गई थी। अरे डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु तो सबके लिए सामान्य सी बात है। एट, इन दिस वैली ऑफ डिसोल्यूशन देयर इज अ पथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टलिटी, हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, यानी ऐसे व्यक्ति जो अपने सभी स्वार्थ का त्याग कर देते हैं, है ना, सिर्फ वही व्यक्ति जो है तो माने लीड्स बढ़ते हैं, है ना, किधर बढ़ते हैं, इमॉर्टलिटी, वही व्यक्ति सिर्फ अमर हो सकते हैं, है ना, या उन्हीं में अमरता आ सकती है, बाकी ये मृत्यु तो सबके लिए कॉमन सी बात है। द बुद्ध सेड, भगवान बुद्ध ने कहा, अब जब गई होगी वहाँ पर भगवान बुद्ध के पास, या भगवान बुद्ध ने अपने शर्मन में, धर्मोपदेश में कहा कि द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, द लाइफ माने जिंदगी, ऑफ मॉर्टल्स माने मनुष्यों की, है ना, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। द बुद्ध सेड, भगवान बुद्ध कहते हैं, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स की, मनुष्य की जो लाइफ जिंदगी है, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, इज ट्रबल्ड, वो कष्ट युक्त है, ब्रीफ संक्षिप्त है, एंड कंबाइंड विद पेन, और कष्ट से मिली हुई है, या कष्ट से भरी हुई है, या कष्ट युक्त है। फॉर क्योंकि देयर इज नॉट एनी मीन्स, क्योंकि देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग। क्या भगवान बुद्ध कहते हैं? फॉर, क्योंकि देयर इज नॉट एनी मीन्स, यानी कोई ऐसा मीन्स, यानी साधन, कोई ऐसा साधन नहीं है, नॉट एनी मानी कोई भी, मीन्स साधन, ऐसा कोई साधन नहीं है, बाय विच, जिसके द्वारा, दोज वो लोग, दैट हैव बीन जो कि, बोर्न ने जन्म लिए हैं, कैन सकें, एवॉइड टालना, डाइंग माने मृत्यु, ऐसा कोई साधन नहीं है कि जिसके माध्यम से ऐसे लोग जो जन्म लिए हैं वो अपनी मृत्यु को, है ना, टाल सके। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, आफ्टर रीचिंग माने पहुंचने के बाद, कहाँ पहुंचने के बाद? ओल्ड एज का मतलब होता है बुढ़ापा, बुढ़ापे में पहुंचने के बाद देयर इज डेथ माने मृत्यु मिलती है, या बुढ़ापे के बाद मृत्यु आती है। भगवान बुद्ध कहते हैं, आप सच, ऐसा ही नेचर, स्वभाव है, आर लिविंग बींग्स, यानी जीवित व्यक्ति का या सजीवों का यही स्वभाव है कि जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है। वो एक उदाहरण देते हैं क्या, कि जिस प्रकार से राइप फ्रूट, पके हुए फल, आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जो पके हुए फल होते हैं, आर अर्ली माने शीघ्रता से, इन डेंजर खतरे में होते हैं, ऑफ फॉलिंग माने
गिरने का, क्योंकि जो पके हुए फल होते हैं यद्यपि उन्हें गिरने का डर होता है, सो ऐसे ही जो मॉर्टल्स होते हैं, मॉर्टल्स जो मनुष्य होते हैं, व्हेन बोर्न जब वो जन्म लेते हैं, आर ऑलवेज हमेशा ही इन डेंजर ऑफ डेथ, वो मृत्यु के खतरे में होते हैं। जिस प्रकार से एक पका हुआ फल जब फल पक जाता है तो उसे गिरने का डर होता है, उसी प्रकार से जब कोई मनुष्य जन्म लेता है तो उसे मृत्यु का डर होता है। एज ऑल अर्थन वेसल्स, एज जिस प्रकार से ऑल सभी अर्थन माने मिट्टी के बने हुए वेसल्स माने बर्तन, जो कि मेड बाई जो बनाए जाते हैं द पोटर माने कुम्हार के द्वारा, इन समाप्त हो जाते हैं इन बीइंग ब्रोकन में टूटने के बाद। जिस प्रकार से कुम्हार के द्वारा बनाए गए, पोटर के द्वारा बनाए गए अर्थन वेसल्स जो मिट्टी की वेसल्स बर्तन होते हैं, वो इन द बीइंग ब्रोकन माने उनका अंत जो है तो बीइंग ब्रोकन में टूटने से होता है। सो इसी प्रकार से इज माने है, सो माने ऐसे ही इज है द लाइफ ऑफ मोटल, मनुष्यों की जिंदगी, लाइफ माने जिंदगी ऑफ मोटल, उसी प्रकार से मनुष्यों की जिंदगी होती है ना, जो बूढ़े होने के बाद मरते हैं कुल मिला करके। हालांकि आजकल ट्रेंड दूसरा हो चुका है। बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, बोथ दोनों ही, बोथ दोनों ही, चाहे यंग हो युवा हो या एडल्ट प्रौढ़ हो, बोथ वो दोनों, दोज वो हु आर फूल चाहे वो मूर्ख हो या दोज हु आर वाइज चाहे वो बुद्धिमान हो, ये सभी ऑल सभी लोग फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, फॉल इनटू माने समाप्त हो जाते हैं, गिर जाते हैं, द पावर ऑफ डेथ मृत्यु की शक्ति के, वो सब मृत्यु की शक्ति के सामने ढह जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, और ये सब्जेक्ट टू डेथ मृत्यु के लिए ही बने हैं। ऑल आर ये सब हैं सब्जेक्ट टू डेथ, ये जो बने ये जो हैं तो इनकी जो परिणति होनी है ना, तो ये सब मृत्यु के लिए है ना। ऑफ कोर्स आप दो वो लोग हु ओवरकम बाय डेथ, हु यानी जो, ओवरकम माने बाय डेथ माने जो मृत्यु के द्वारा जीत लिए गए हैं, यानी जो मर गए हैं, है ना। डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, जो डिपार्ट अलग हो गए फ्रॉम लाइफ, जिंदगी से, जो अपनी आत्मा से अलग, जो जिंदगी से अलग हो चुके हैं। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, ऐसे लोगों को उनके जो पापा हैं, फादर हैं, कैन नॉट सेव नहीं बचा सकते, हिज सन माने उसके पिता चाहे कितना भी प्रयास करें लेकिन अपने बेटे को नहीं बचा सकते। नार ना ही अ किन्समैन देयर रिलेशंस, किन्समैन यानी संबंधी जो हैं या चाहने वाले लोग, देयर माने अपने रिलेशंस माने संबंधों को, और ना ही चाहने वाले अपने संबंधियों को बचा सकते हैं। मार्क ध्यान दीजिए, वाइल या ध्यान दो, वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमिनेटिंग डीपली, तो लिखा है ध्यान दीजिए, वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन, वाइल माने के दौरान, जो रिलेटिव संबंधी होते हैं, आर लुकिंग ऑन जो संबंधी होते हैं और लुकिंग ऑन देखते रहते हैं, एंड लेमिनेटिंग और विलाप करते रहते हैं, शोक करते रहते हैं। डीपली गहराई से, माने संबंधी जो है तो अपने संबंधियों को मरते हुए लुकिंग ऑन देखते रहते हैं और उनके लिए विलाप करते रहते हैं। और वन बाई वन एक एक करके मॉर्टल्स जो मनुष्य हैं आर कैरिड ऑफ, वो कैरिड ऑफ चले जाते हैं। किस प्रकार से चले जाते हैं? लाइक जैसे कि एन ऑक्स एक जो बैल होता है, दैट इज लेड जिसे ले जाया जाता है, टू द स्लॉटर माने मृत्यु के लिए या वध करने के लिए जिस प्रकार से ले जाया जाता है, उसी प्रकार से जो मृत्यु है एक एक करके मनुष्य को अपने पास ले जाती रहती है। सो इसलिए द वर्ल्ड इज जो संसार है इज एफ्लिकेटेड विद यानी पीड़ित है। यहाँ पर एक वर्ड आया है मैंने शुरुआत में ही कि एफ्लिकेटेड विद का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अर्थ यही हुआ पीड़ित है। सो इसलिए द वर्ल्ड जो संसार है इज एप्लीकेटेड विद, वो पीड़ित है। काहे से पीड़ित है? विद डेथ एंड डिके, मृत्यु से और विनाश से। ये जो संसार है वो मृत्यु और विनाश से पीड़ित है।
देयरफॉर इसलिए द वाइज जो बुद्धिमान लोग होते हैं डू नॉट ग्रीव वो कष्ट वह दुख नहीं करते। नोइंग ये जानते हुए द टर्म ऑफ द वर्ल्ड संसार की टर्म को, संसार की प्रोसेस को, संसार की प्रक्रिया को जानते हुए वो लोग दुख नहीं करते। नॉट फ्रॉम बीपिंग ना तो बीपिंग करने से रोने से, ना ही फ्रॉम ग्रीविंग दुख करने से। विल एनीवन कोई व्यक्ति ऑब्टेन प्राप्त कर लेगा पीस ऑफ माइंड माने दिमाग की शांति। किसी अगर कोई मर गया है या किसी भी स्थिति में मर जाने या किसी अन्य वजह से, है ना, अगर कोई व्यक्ति उस चिंता के लिए बीप करे, रोए अथवा ग्रीव कष्ट सहे या दुख व्यक्त करे तो उससे विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, तो उस व्यक्ति को पीस ऑफ माइंड माने माइंड की, दिमाग की शांति या मन की शांति प्राप्त नहीं होती। रोने से या दुख करने से मन शांत नहीं होता है। ऑन द कंट्रेरी इसके विपरीत, कंट्रेरी यानी विपरीत, इसके विपरीत हिज पेन उसका जो दर्द है ना विल बी ग्रेटर और बढ़ता जाएगा रोने या सब सुख करने से। एंड हिज बॉडी और उसका जो बॉडी है विल सफ़र कष्ट सहना शुरू कर देगी या उसका कष्ट, शरीर को कष्ट होगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल और वह व्यक्ति जो रो रहा है या कष्ट व्यक्त कर रहा है या शोक व्यक्त कर रहा है ऐसा व्यक्ति ही विल मेक हिमसेल्फ वो अपने आप को सिक एंड पेल बीमार और पीतवर्ण या बेरंग या कमजोर बना लेगा। एट द डेड आर नॉट सेव्ड ऐसा फिर भी द डेड जो लोग मर चुके हैं वो मरे हुए व्यक्ति आर नॉट सेव्ड वो बचाए नहीं। इतने रोने या कष्ट माने व्यक्त करने के बाद भी एट फिर भी द डेड आर नॉट सेव्ड उन मृत्यु प्राप्त लोगों को सेव बचाया नहीं जा सकता। बाय हिज लेमेंटेशन यानी विलाप के द्वारा, उस व्यक्ति के विलाप के द्वारा, उसके संबंधी के विलाप के द्वारा भी उस व्यक्ति को बचाया नहीं जा सकता। ही यानी वह लोग हु सिक्स जो सिक्स करते, सिक मैंने खोजना, जो खोजते हैं पीस शांति, शुड ड्रा आउट उन्हें खोजना चाहिए, द या निकालना चाहिए, ड्रा आउट निकालना चाहिए, द एरो ऑफ लेमेंटेशन, एरो ऑफ माने शोक के तीर को निकाल फेंकना चाहिए। एंड कंप्लेंट और शिकायत को, एंड ग्रीफ और दुख माने ये चीज़ें जो उसके मन में है उसे निकाल फेंकना चाहिए। ही वह, या इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। ही हु सिक्स पीस शुड ड्रा आउट एरो ऑफ लेमेंटेशन एंड कंप्लेंट एंड ग्रीफ यानी ऐसे लोग, है ना, जो पीस माने जो शांति चाहते हैं ऐसे लोगों को शिकायत, दुख या विलाप का जो एरो है, तीर है ना, उसे खींच करके बाहर निकालना पड़ेगा। ही वह लोग हु हैज ड्रॉन आउट जिन्होंने ड्रॉन आउट माने खींच दिया है या निकाल दिया है, द एरो वह दुख का तीर, वह शिकायत का तीर या वह माने तकलीफ का जो तीर है उन्होंने अपने दिमाग से हटा दिया है। एंड हैज बिकम कंपोज्ड और कंपोज हो चुके हैं या उन्होंने आत्मविश्वास प्राप्त कर लिया है या उन्हें वो शांत हो चुके हैं। तो बिल ऑब्टेन ऐसी स्थिति में बिल में निश्चित रूप से ऑब्टेन मन प्राप्त करेंगे पीस माने शांति ऑफ माइंड माने दिमाग की। तो ऐसे लोगों को ही माने आत्म शांति प्राप्त होगी या उनके मन की शांति प्राप्त होगी। ही वह लोग हु हैज ओवरकम जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली है, ऑल सारो हर प्रकार के दुख में, जिन्होंने हर प्रकार के दुख में विजय प्राप्त कर ली है, विल बिकम फ्री फ्रॉम सारो ऐसे लोग ही फ्री फ्रॉम सारो वो दुख से मुक्त हो सकते हैं। एंड बी ब्लेस्ड और वो सौभाग्यशाली हो सकते हैं, ब्लेस्ड सौभाग्यशाली। तो इस प्रकार से ये जो क्या कहना चाहिए लेसन है क्या नाम लेसन का, द शर्मन ऑफ बनारस। तो हमने कंप्लीट कर दिया है और हमने प्रयास किया है कि हम
एक एक शब्द की मीनिंग को भी क्लियर करें, शब्दार्थ भी सरल तरीके से हमने बताने का प्रयास किया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रयास है कि आपने उसको वीडियो को कितने तन्मयता के साथ देखा, इम्पोर्टेंट है हमारे ख्याल से। इसको अगर ये वीडियो एक बार में समझ में नहीं आता ये लेसन, तो एक बार दो बार और देखना चाहिए। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।